ये वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टॉपिक के हिसाब से डाला गया है। इतना तैयार कर लेने पर बिहार के इंटरमीडिएट एग्जाम और सीबीएसई एग्जाम और आईसीएसई इस सब के लिए बहुत इजी हो जाएगा हाई स्कोर करने के लिए। जैसे बायोडायवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स। अब बायोडायवर्सिटी इट्स टाइप्स में जैसे अल्फा बायोडायवर्सिटी, बीटा एंड गामा एंड लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं, इसका टाइप और लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी ये जानना है। जेनेटिक कोड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जेनेटिक कोड का डेफिनेशन और उसके 5-6 प्रॉपर्टीज है, जैसे अनएम्बिगुअस, नॉन ओवरलैपिंग, कॉमालेस, ट्रिपलेट। यही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको जीएमओ कहते हैं, इसका डेफिनेशन। इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पेसीज का भी डेफिनेशन। यूट्रोफिकेशन एंड इट्स इफेक्ट। यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं, इसका क्या इफेक्ट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे कहते हैं एंड इट्स टाइप। 10% लॉ। फूड चेन एंड इट्स टाइप्स। फूड चेन किसे कहते हैं, 2 टाइप का होता है, डेट्राइटस एंड ग्राजिंग फूड चेन। उसी को 2-3 लाइन में करना है। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड gases responsible and its effect। और इसका S and J shaped population growth curve, ecological pyramid and its type, organic farming, mega sporogenesis, biofertilizers, कोडॉन एंड एंटीकोडॉन ये दोनों का डेफिनेशन। टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है, इसमें कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। तो कोडॉन में जैसे टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है, कितने हैं। एक्सॉन एंड इंट्रॉन इन दोनों के बीच में डिफरेंस। शेप ऑफ एंटीबॉडी एंड इट्स टाइप्स। शेप ऑफ एंटीबॉडी जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, हेवी चेन, लाइट चेन, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी जो है जैसे ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, एम टाइप, ई टाइप, और उसके फंक्शंस, इट्स टाइप्स एंड फंक्शंस एंड फंक्शंस। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, टी एंड बी सेल्स दोनों के बीच में डिफरेंस। सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, सर्टोली सेल, लैडिक सेल, क्यूमुलस ऊफोरस, स्पर्म लाइसिन, इस सब के बारे इसका फंक्शंस। और क्यूमुलस ऊफोरस किसे कहते हैं, स्पर्म लाइसिन किसे कहते हैं, 1-2 स्पर्म लाइसिन का एग्जाम्पल भी बताना है। आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसमें 3 तरह का होता है। हार्मोन बेस्ड, कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज, उसके बारे में भी थोड़ा जानना है। सहेली, ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। तो नॉर्मल कंट्रासेप्टिव पिल से ये सिग्निफिकेंट क्यों है, अहम क्यों है, प्रभावित असल क्यों है, तो जानना है। इसमें यही लिखना है कि ये वीक में 1 बार लेते हैं, नॉन स्टीरॉयडल है, लेस हार्म टू बॉडी है, इजीली ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इस पर लिखना है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन के कॉज क्या है, क्या इसका हार्मफुल इफेक्ट है ओजोन डिप्लीशन का, ये आपको तैयार करना है।
BOD and its importance in water pollution। तो किसी भी वाटर बॉडीज पे BOD का क्या इंपॉर्टेंस है और ये आपको तैयार करना है। सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस, डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में आपको तैयार करना है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन थियरी विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल मेटानिज्म ऑफनली पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये चीज। नेचुरल सिलेक्शन, पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोजेनेसिस, क्लिस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस फ्लावर दोनों के बीच में डिफरेंस, अल्बुमिनस एंड नॉन अल्बुमिनस सीड इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग ये इंपॉर्टेंट है, डाउन टर्नर एंड लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम ये तीनों के बारे में जानना है। खास करके डाउन सिंड्रोम का नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कॉज क्यों होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से, और क्या सिम्टम्स है, क्या कैरेक्टर्स है ये तैयार करना है। एस्केरियासिस, टेनियासिस एंड टाइफाइड, टाइप्स ऑफ बैरियर्स जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स, टोपोग्राफी, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन दोनों के बीच में डिफरेंस या उसका डायग्रामेटिक डिफरेंस, जीरो शेयर एंड हाइड्रोशियर, जीरो शेयर के जो सीक्वेंस है या हाइड्रोशियर के जो सीक्वेंस है उसको देखना है। इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जिसमें आपको जिटेनोगेमी, जीनोगेमी ये सब ज्यादा देखना है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, हाइब्रिड विगर इसका डेफिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन, टिश्यू कल्चर, इन सीतु, in situ and ex situ conservation, ecotone, ecological niche, hotspot, environmental law ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। लैक ऑपेरॉन का पूरा दोनों टाइप, स्विच ऑन मॉडल, स्विच ऑफ मॉडल, कंप्लीट उसको तैयार करना है। ऑपेरॉन किसे कहते हैं इसका भी डेफिनेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सिस्ट्रॉन ये जानना है। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इसका भी इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कितना तैयार कर लेने पर तैयारी अच्छी हो जाएगी।
फिल वक्त इतना देखें। मुझे उम्मीद है कि इतना तैयार करने पर अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में डीएनए के स्ट्रक्चर को पूछा जा सकता है, ग्रिफिथ मॉडल दिया जा सकता है, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया जा सकता है, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट दिया जा सकता है। तो ये सब तैयार करना है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए कल बताएंगे। थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट।